नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, यानी चुनावी वायदों का ऐलान कर दिया है कि चुनाव में 2024 में जब वो जाएंगे तो क्या-क्या काम जनता के लिए करेंगे यदि वे सत्ता में आते हैं। आपको पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले जो नारा दिया गया है उसको बताया गया है, हाथ बदले का हालात, यानी कि जो वर्तमान समय में हालात देश के अलग-अलग वर्गों के साथ हो रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का हाथ है वो हालात बदलेंगे। देखिए 5 जो है गारंटीज, माफ कीजिएगा, 5 न्याय पत्र कांग्रेस ने अपने जारी किए, जिसमें युवाओं को कवर किया गया है, नारी को कवर किया गया है, किसानों को कवर किया है, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय। अगर बात करूं मैं युवा न्याय की, तो सबसे अहम जो नौकरी को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर रहती है सत्ताधारी लोगों पर, क्योंकि जो सरकार अभी सत्ता में है पिछले 10 साल से अगर नौकरी का आंकड़ा देखें तो बेहद खराब रहा है। उसी को लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर कहा है कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार होगा। भर्ती भरोसा, यानी 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां, जो पद खाली हैं, जो पोस्ट खाली हैं, कैलेंडर के अनुसार उसको भरा जाएगा। साथ ही पेपर लीक से मुक्ति, जो एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर हो गया है कि तमाम अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उसका पेपर पहले से लीक हो जाता है, उसको लेकर के भी यहाँ पर बात की गई है। गिग वर्कर सुरक्षा, यानी कि जोमैटो जो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ आजकल वर्कर है, चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी हो, खाने की डिलीवरी हो, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी यहाँ पे नीति बनाई है। साथ ही युवा रोशनी की बात करूँ, युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड एक तरीके से रखा जाएगा। अब आते हैं नारी न्याय पे। महालक्ष्मी, हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। आबादी पूरा हक, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 50% महिलाओं को कांग्रेस तरजीह देगी। शक्ति का सम्मान, जो आशा, मिड डे वर्क, तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सैलरी दुगनी की जाएगी। देखिए बहुत अरसे से जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर्स है, मिड डे मील की वर्कर्स है, वो टाइम पे जो है सड़कों पर आती रहती हैं और अपनी आय की जो उनका आय है उसको लेकर के लगातार सड़कों पर आते हैं कि सरकार उनका जो आय है वो नहीं बढ़ा रही है। साथ ही अधिकार मैत्री, यानी महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए अधिकार मैत्रियों का एक तरीके से गठन किया जाएगा, एक पूरा संगठन बनाया जाएगा, ताकि जो जुड़ी हुई आम जनता से जुड़ी हुई योजनाएं वो लोगों तक पहुंच सके। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनाया जाएगा। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों से रहती हैं, तो एक उनको कम उस पर जो हॉस्टल की व्यवस्था कराई जाएगी। किसान न्याय, किसान देश के अंदर इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के भी देखिए यहाँ पे बड़ी गारंटीज दी गई हैं। सही दाम, MSP के दाम की बात की गई है, ऋण माफी की बात की गई है, कर्ज मुक्ति जो मैंने बोला, बीमा भुगतान को लेकर के सीधा ट्रांसफर वो बात की गई है। उचित आयात निर्यात की नीति बनाएगी कांग्रेस। GST मुक्त खेती, GST, तमाम ऐसे मुद्दे, GST हो गई, MSP हो गई और ऋण माफी हो गई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार किसानों से जुड़े हैं और किसान इन्हीं को लेकर के सड़कों पर लगातार बने हुए हैं 2019 के बाद से। श्रमिक, देखिए एक बड़ा वर्ग है, उसको भी कांग्रेस ने यहाँ पर जो है कवर की है। अगर श्रम की बात करूँ, जो मनरेगा, तमाम ऐसी जो योजना है उसमें जो एक लोगों को बहुत कम दाम पे काम मिलता है, तो 400 रुपये मजदूरी कांग्रेस देगी। सबको स्वास्थ्य अधिकार, 25 लाख का हेल्थ केयर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, इस तरीके की पूरी व्यवस्था की जाएगी। शहरी रोजगार गारंटी कांग्रेस लेकर आएगी। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, जो असामाजिक, जैसे मैंने बात की ऑनलाइन जो डिलीवरी वाले लोग हैं, एक पूरा वर्कर्स का पूरा पूरी एक तरीके से समूह है उनके लिए, क्योंकि ये लोग खाना डिलीवर करने में जल्दबाजी करते हैं तो कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर के एक बीमा दिया जाएगा। सुरक्षित रोजगार, मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद, इसको लेकर के आएगी। और आखिरी हिस्सेदारी न्याय की बात कर लेते हैं। गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, जिसकी बात लगातार कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण का हक, यानी जिस समाज में जो जितना समाज पिछड़ा हुआ है उसके लिए आरक्षण की बात कांग्रेस करेगी। SC ST सब प्लान की कानून गारंटी, जितनी SC ST जनसंख्या उतना बजट अलग से बनाया जाएगा। जल, जंगल, जमीन, कानूनी हक, इसको लेकर भी 1 साल के अंदर जो वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल के अंदर जो है फैसला किया जाएगा। और आखिरी बात कहती हूँ, अपनी धरती अपना राज, जहाँ ST सबसे ज़्यादा वहाँ पैसा लागू, यानी तमाम ये 5
जो है न्याय पत्र कांग्रेस का है, जिसके अंदर अलग 25 गारंटी कांग्रेस और इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर संवैधानिक तौर पर जो व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है उसको लेकर भी कांग्रेस ने बड़ी बात की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अब ये कांग्रेस की गारंटी आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में, क्या ये गारंटी घर घर तक पहुंच पाएगी जिस तरीके से बात की जा रही है। साथ ही में जो एक दावा किया जाता है कि मीडिया हो, तमाम जो न्यूज़पेपर हो, जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, जरिए हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक तरीके से होल्ड है। ऐसे में कांग्रेस इन बातों को, इन योजनाओं को, इन चुनावी वादों को जनता तक कैसे लेकर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अब चुनावी दौर पर कांग्रेस आ चुकी है, चुनाव का माहौल है, कांग्रेस के जो अकाउंट्स है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, तो ये सूचना, ये जो गारंटीज है, ये जो योजना है, ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है 2024 को लेकर के, ये घर घर तक कैसे पहुंचाएगा जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे। यानी कांग्रेस के बारे में लगातार ही कहते हैं, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी है उसके पास माफ कीजिएगा, जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है उसके पास तमाम करोड़, हजारों करोड़ों का चंदा है, उसके अलावा कई पैसा, और हर जगह आप देख सकते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे एजेंसीज हो, उनका एक अच्छा खासा होल्ड है। और तमाम जो है विज्ञापन हो, मीडिया हो, उसमें यही मैसेज दिखाने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय हैं, उनकी गारंटीज कहीं ना कहीं हावी पड़ रही है और उनके टक्कर पर कोई नहीं है, ऐसी बातें की जाती हैं। और राम मंदिर का मुद्दा जब बात की जाती है कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में उतरने वाली है, जहां पर बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देश के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, कोई बड़ी संस्थाएं नहीं बनी एजुकेशन की, तो ऐसे में जो मीडिया के ऊपर एक होल्ड है, एक नियंत्रण किया जा रहा है, उससे एक संदेश लोगों के बीच में जा रहा है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है, चुनाव में जीत रही है, 400 पार का नारा हो, चाहे फिर भ्रष्टाचार पर मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं। हालांकि यह तस्वीर एकदम से क्लियर है कि कितने भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी जी एक्शन लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 25 में 23 ऐसे नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं जिन पर कभी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाए थे छगन भुजबल के लिए। तमाम मुंबई से बड़े बड़े चेहरे ऐसे आते हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि जहां पर एक पार्टी के पास मीडिया है, पैसा है, इस तरीके की शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल कर करके वो चुनाव को अपने हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से पूरा भुना लेते हैं, उसको ले जाते हैं, तो ये गारंटीज जो जनता से जुड़ी गारंटीज है, एक एक अलग अलग वर्ग से जुड़ी गारंटीज है, वो जनता तक कैसे पहुंचेगी। शायद इस कड़ी में कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो एक बड़ा योगदान कर सकता है। तो मैं आपको बता रही थी कि कांग्रेस की किस तरीके से गारंटीज है और लोगों तक हमें पहुंचाने का काम कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीदी इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।